हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम इस टाइम आईडी के फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर को कवर कर रहे हैं। तो फोर्थ पेपर में हमारा ही 5 यूनिट का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हमारा 5.5 है। 5.5 का टॉपिक क्या है, पहले उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। मॉडिफाइंग बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन इंक्लूसिव एंड स्पेशल क्लासरूम। समावेशी और स्पेशल जो कक्षा होती है, विशेष कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के व्यवहार को संशोधन करना। यहाँ पे भी मॉडिफाई करने की बात कर रखी है बच्चों के बिहेवियर की, जो बच्चों के अंदर प्रॉब्लम बिहेवियर्स होते हैं। बात करें माता पिता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि बच्चे की ओर से कठिन या उद्देश्य व्यवहार का प्रबंध करना। कि बच्चा के जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस पर आपको क्या करना है, कठिन तौर पर उसके व्यवहार को मैनेजमेंट करना। चाहे वे अपने जूते पहनने से इनकार कर रहे हो या पूरी तरह से नखरे कर रहे हो, आप एक प्रभावी प्रक्रिया के लिए खुद को नुकसान में पा सकते हैं। माता पिता के लिए अपने विवेक के अंत में बिहेवियर थेरेपी तकनीक समस्या की समाधानों को प्रबंध करने के लिए अधिक सुसंगत तरीकों को शांत करने के लिए एक रोड मैप को निजीकृत कर सकती है और बच्चों को अपने स्वयं के व्यवहार को विनियमित करने के लिए आवश्यक विकासात्मक कौशल हासिल करने में मदद करने का मौका मिलता है। यहाँ पे पेरेंट्स की बात कर रखी है और बच्चों की बात कर रखी है कि जो बच्चे होते हैं, अगर वो किसी प्रकार से किसी बिहेवियर को कंडक्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसे मतलब पेरेंट्स को अपने आप को कठोर करके किस तरह से बच्चे को दंड देकर या फिर जो भी टेक्निक्स यूज़ करनी है, बच्चे को प्रॉब्लम रोकना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें, क्या लिखा हुआ है ये ऊपर, एबीसी। हमने एबीसी का मॉडल पढ़ा था, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट एट होम। समस्याग्रस्त व्यवहार को समझने और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए आपको ये सोचना होगा कि इससे पहले क्या आया, साथ ही इसके बाद क्या आता है। किसी भी व्यवहार के 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। जब बच्चा कोई भी एक मतलब कि बिहेवियर कंडक्ट कर रहा है तो उसके 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एंटीसीडेंट कारक, उसका बिहेवियर क्या व्यवहार है, कॉन्सिक्वेंस क्या उसका परिणाम है। तो सबसे पहले जब हम किसी चीज़ को मैनेज करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका एंटीसीडेंट कारक और उसका मतलब कि कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम देखना होता है। तो बात कर लेते हैं एक बार पूर्वव्रत मतलब आपका क्या चीज़ थी, एंटीसीडेंट। पूर्ववर्ती कारक जो व्यवहार को कम या ज़्यादा होने की संभावना बनाते हैं। कि मतलब कि कुछ जो कारक बनते हैं, बच्चे को इफ़ेक्ट करते हैं, वो बच्चे के व्यवहार को कम और ज़्यादा दोनों करने की संभावना रखते हैं। इसके लिए एक और अधिक परिचित शब्द ट्रिगर है कि बच्चे को वो एक्टिव मतलब बिहेवियर प्रॉब्लम करने के लिए ट्रिगर किया जा रहा है, उसे मजबूर किया जा रहा है। पूर्ववृत्तियों को सीखना, उसका अनुमान लगाना दुर्व्यवहार को रोकने में एक अत्यंत सहायक उपकरण है। कि मतलब जो आपका पहले आप एक्टिविटी देख रहे होगे, बच्चे के बिहेवियर प्रॉब्लम से पहले क्या चीज़ कंडक्ट हो रही है जो बच्चे को मोटिवेट कर रही चीज़ों को करने के लिए, तो हमें वही एंटीसीडेंट पूर्वव्रत को रोकना होगा। उसके बाद बात करें व्यवहार की, वह विशिष्ट कार्य जिन्हें आप प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी व्यवहार बच्चा कंडक्ट कर रहा है, हो सकता है उसके लिए मोटिवेट हो रहा हो। उसके बाद बात करते हैं परिणाम, कॉन्सिक्वेंस। एक मिनट यार, वह परिणाम जो स्वाभाविक रूप से या तार्किक रूप से किसी व्यवहार का अनुसरण करता है। मतलब कि जो भी आपका ऐसा रिजल्ट है जो स्वाभाविक नेचुरल रूप से तार्किक रूप से किसी कार्य का अनुसरण कर रहा हो, जो बच्चे ने बिहेवियर कंडक्ट किया हो उसका अनुसरण कर रहा है। उसके बाद बात करें सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार की आवृत्ति होने की संभावना को प्रभावित करता है और परिणाम जितना तत्काल होता है उतना ही शक्तिशाली होता है। कि बच्चे ने जो बिहेवियर मतलब कि कंडक्ट किया, उसके बाद जो उसका रिजल्ट है वो जल्दी आ जाए तो वो उतना ही इफेक्टिव हो सकता है, उतना ही पावरफुल हो सकता है बच्चे को इम्प्रूवमेंट देने के लिए। आगे बात करें क्या लिखा हुआ है, व्यवहार को परिभाषित करें। एक अच्छे व्यवहार प्रबंधन योजना में पहला कदम लक्षित व्यवहार की पहचान करना है। कि बच्चे का क्या मतलब कौन सा एक लक्षित व्यवहार है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ये व्यवहार विशिष्ट होना चाहिए, इसलिए हर कोई जो अपेक्षित है उस पर स्पष्ट है, देखने योग्य और मापने योग्य। इसलिए हर कोई सहमत है कि व्यवहार हुआ या नहीं, क्योंकि जो बच्चा व्यवहार कंडक्ट करता है वो उसका देखने योग्य या फिर उसको मेजर करने योग्य होता है। तो इसलिए हमें पता होता है कि बच्चे का व्यवहार कब घटित हुआ। पूर्ववत, इच्छा और बुरा। पूर्ववत कई रूपों में आता है जो बच्चे का एंटीसीडेंट होता है। कुछ बुरे व्यवहार का समर्थन भी करता है, कुछ अन्य सहायक उपकरण है जो माता पिता को संभावित समस्याग्रस्त व्यवहार शुरू करने से पहले अच्छा व्यवहार को मजबूत करने में मदद करता है।
यहाँ बात कर रखी है एंटीसीडेंट टू अवॉइड, किस चीज़ को, मतलब एंटीसीडेंट को, कारक को इग्नोर करना होता है, पूर्ववर्त कारक को। यह मानकर कि अपेक्षाओं को समझा गया है कि यह मत समझिए कि बच्चे को पता है कि उसने क्या अपेक्षा की जाती है। इसे स्पष्ट करें कि स्थिति स्थिति में मांग बदलती है, कंडीशन में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। और जब हम बच्चे इस बारे में अनिश्चित होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें गलत व्यवहार की संभावना अधिक होती है। बच्चे को स्पष्ट नहीं होता वो क्या कर रहा है, लेकिन जिस कंडीशन में बच्चे को स्पष्ट होता है तो उसे पता होता है कि हम लोग भी बिहेवियर कंडक्ट कर रहे हैं जो हमारे टीचर को, हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं आएगा। आगे बात करें, क्या लिखा है, चीज़ों को दूर बुलाना, चीज़ों को दूर से बुलाना। बच्चे को महत्वपूर्ण निर्देश आमने सामने बताना सुनिश्चित करें। इस दूर से चिल्लाई गई बातों को याद रखने और समझने की संभावना कम होती है। जो भी आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो उसको सामने से दें, वर्बली दें और क्लियर दें। चेतावनी के बिना संक्रमण, बच्चे के लिए संक्रमण कठिन हो सकता है, विशेष रूप से किसी ऐसी चीज़ के बीच में जिसका वह आनंद ले रहे हैं। कि मतलब जो उसको, बच्चे को ऐसी चीज़ पसंद है, कोई उसके आनंद लायक, उसको एंजॉय उस चीज़ में होता है, तो उस तरह से अगर बच्चे के बीच में कोई बैरियर्स क्रिएट होगा तो हो सकता है बच्चे का वो वहाँ पे बिहेवियर करने की जो मतलब कंडीशन है या फिर चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। रैपिड फायर प्रश्न पूछना या निर्देश की एक श्रृंखला देना। बच्चे को प्रश्न हो या निर्देश की एक श्रृंखला देने से उसके सुनने, सवाल के जवाब देने, कार्यों के याद रखने और उन्हें जो निर्देश दिया गया है उसे करने की संभावना सीमित हो जाती है। आप क्या करोगे, रैपिड मतलब कोई बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, कुछ उसे इंस्ट्रक्शन देना। अगर आप बच्चे को इस तरह से एक्टिविटी करा रहे हो तो बच्चे को, हमें बहुत चीज़ का पता कि बच्चे की एक्टिव लिसनिंग है या नहीं है, वो क्वेश्चन का जवाब प्रॉपरली देता है नहीं देता, वो चीज़ों को याद रखता है नहीं रखता, तो इस चीज़ की हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आगे बात करते हैं बिहेवियर की प्रभावी परिणाम बनाना, मतलब क्रिएटिंग इफेक्टिव कॉन्सिक्वेंस। सभी परिणाम समान नहीं बनाए जाते हैं। कुछ संरचना बनाने और बच्चों को स्वीकार्य व्यवहार और अस्वीकार्य व्यवहार के बीच के अंतर को समझने में मदद करने का एक शानदार तरीका है, जबकि अन्य में अच्छे से अधिक नुकसान करने की क्षमता है। एक माता पिता के रूप में इस बात की मजबूत समझ है कि बुद्धि से और लगातार परिणामों का उपयोग कैसे किया जाता है, इसमें भी सभी फर्क पड़ सकते हैं। फर्स्ट है कॉन्सिक्वेंस टू अवॉइड, जो परिणाम है उसको अवॉइड करना, उसे इग्नोर करना। नकारात्मक ध्यान देना, बच्चे अपने जीवन में महत्वपूर्ण वयस्कों से इतना ध्यान आकर्षित करते हैं कि कोई भी ध्यान सकारात्मक या नकारात्मक किसी से बेहतर नहीं है। नकारात्मक ध्यान जैसे अपनी आवाज़ उठाना या पिटाई करना वास्तव के समय में बुरे व्यवहार को बढ़ाता है। साथ ही आलोचना या चिल्लाने के साथ व्यवहार का जवाब बच्चों के आत्मसम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव करता है। मतलब आपको निगेटिव ध्यान बच्चों की चीज़ों पे नहीं देना है। आपने बच्चे को मारा है, उस पर तेज आवाज़ से चिल्ला रहा है, तो बच्चा क्या होता है, उस चीज़ से ट्रिगर होता है, आपको पलट के वार करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए। तो आपको क्या करना है, बच्चे को प्रतिकूल बच्चे पे इफेक्ट पड़ना चाहिए जो बच्चे को निगेटिव, मतलब उसे निगेटिव कार्य करने पे मजबूर ना करे। आगे बात करें विलंबित परिणाम। सबसे प्रभावी परिणाम तत्काल होते हैं। हर पल जो एक व्यवहार के बाद गुजरता है आपके बच्चे के अपने व्यवहार को परिणाम से जोड़ने की संभावना कम करता है। यह दंड देने के लिए दंड बन जाता है और वास्तव में व्यवहार को बदलने की बहुत कम संभावना होती है। अगर मतलब आप बच्चे को चीज़ों को दंड दोगे तो दंड के रूप में क्या होता है, बच्चे का जो बिहेवियर है, बच्चे का जो दंड देने के लिए दंड बन जाता है। मतलब जो बच्चों को आप इफेक्टिवली ज़्यादा टॉर्चर करोगे, परेशान करोगे, तो बच्चा क्या होता है, उस चीज़ को से कभी कभी उसकी आदत भी हो जाती है, उसका व्यवहार जो बदलने की जो मतलब संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। असंगत परिणाम, माता पिता स्वाभाविक रूप से बहुत निराश हो जाते हैं। कभी कभी वह इतने निराश हो सकते हैं कि वह ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। एक बड़ा परिणाम बच्चों के लिए मनोबल गिराने वाला हो सकता है और वह व्यवहार करने में कोशिश करना भी छोड़ सकते हैं। मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है चीज़ों को लेकर। पेरेंट्स को भी, अगर डीमोटिवेट पेरेंट्स होगा तो बच्चे को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। इससे बच्चे की भी जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और बच्चा स्वयं से भी मतलब कि अपना बिहेवियर का, अपना जो उसे कोशिश है उसको ट्राई करना छोड़ देगा। उसके बाद है सकारात्मक परिणाम। जब कोई बच्चा अपने जूते पहनना या अपने ब्लॉक उठाने के बजाय
डगमगाता है और निराश में उसके बाद उसके लिए ऐसा करते हैं तो आप इस संभावना को बढ़ा रहे हैं कि वह अगली बार फिर से डगमगाएगा। कक्षा प्रबंधन में छात्रों को अपना व्यवहार बदलने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। हालांकि किसी भी परिवर्तन प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान निम्नलिखित नैतिक मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, अपने जूते पहन रहा है या फिर ब्लॉक उठा रहा है। उससे अगर वो चीज़ को एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है तो उसके बदले आप उस चीज़ को ना करें। हो सकता है बच्चा उस चीज़ में डगमगाएगा, थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन बच्चों को वो काम करने के लिए आप खुद ही प्रोत्साहित करें। अगर उसका काम बदले का आप कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम से वो कोशिश भी नहीं करेगा। हमने नैतिक मुद्दों की बात करी, वो है मॉडल एप्रोप्रिएट लीडरशिप, मतलब आदर्श उपयुक्त नेतृत्व। छात्र को शिक्षक के व्यवहार को सकारात्मक देखना चाहिए। जो छात्र है वो शिक्षक का जो भी उसका बिहेवियर है उसे पॉजिटिव दिखाना चाहिए। ऐसा करने के लिए शिक्षक को बच्चों के साथ वास्तविक देखभाल, विश्वास और सम्मान का रिश्ता विकसित करना चाहिए। फिर बच्चा शिक्षक के व्यवहार के अनुसार अपने व्यवहार का मॉडल तैयार करेगा। मतलब जब तक एक शिक्षक जो बच्चे को चीज़ों को लर्न करा रहा है उसका बिहेवियर ही अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो बच्चा चीज़ों को देख के किस प्रकार से लर्न करेगा। आत्म अनुशासन, सेकंड हेडिंग सेल्फ एंड डिसिप्लिन। क्योंकि व्यवहार प्रबंध का लक्ष्य आत्म अनुशासन है, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। शिक्षक को इसे कक्षा में प्रोत्साहित करना चाहिए। सम्मान और विश्वास बनाए रखने से बच्चों को अपने स्वयं के भार को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस होती है। जब तक क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद में डिसिप्लिन नहीं बनाएगा, अपनी कक्षा में डिसिप्लिन नहीं बनाएगा तो बच्चे को वो चीज़ खुद ब खुद मोटिवेट करेगी। बच्चे को सकारात्मक बातचीत में क्या हो, वो मजबूत होगा कि जब हर जगह इस तरह का मोटिवेशन है उसके रूप में, उसके अंदर पॉजिटिव उसको एक इन्वायरमेंट दिख रहा है तो बच्चा उस काम को करने के लिए सेल्फ मोटिवेट होगा। सहानुभूति दिखाएं। शिक्षक को बच्चे की समस्या से निपटने के लिए निष्पक्ष रूप से विचार करने की आवश्यकता है। जो बच्चा जिस प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, उसको मतलब कम करने के लिए टीचर को ही क्या है, कुछ विचार करने होंगे। भावना वस्तुनिष्ठ सोच को बाधित करती है, जबकि सहानुभूति हमें समस्या को विभिन्न दृष्टिकोण को देखने की अनुमति देती है। बच्चे को क्या है, आप सहानुभूति दिखाएं, जिससे क्या होगा, आप बच्चे के जो प्रॉब्लम है उसको उसके ओर सोचने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो यह हमने मॉडिफाई बिहेवियर पढ़ा, हम किस तरह से बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।